जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम जिस बेस्ट प्रैक्टिस और ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और वो कि जो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होती है वो एज पर प्रोटोकॉल होता है, आपको पता है। उस प्रोटोकॉल के इशुएंस का प्रोसेस क्या होता है, यानी प्रोडक्शन के पास जो प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके इशुएंस का प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ये आइडिया आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए जिस भी फार्म इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, या दो कि अपने एरिया में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस आपको नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपको ओवरऑल चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, फार्म इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोटोकॉल को इश्योरेंस का जो प्रोसेस बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि फार्म इंडस्ट्री के अंदर पता है हर एरिया एक डिपार्टमेंटल वाइज वर्किंग और ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। फार्मा के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एक अलग होता है, वैलिडेशन का डिपार्टमेंट एक अलग एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्शन का मेन डिपार्टमेंट अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, वेयर हाउस का डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग का डिपार्टमेंट होता है, ब्लिस्टरिंग, कोडिंग, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कहलाते हैं। और हर कोई अपने अपने एरिया में काम कर रहा होता है और बहुत सी जगहों पे हर एरिया के इंचार्ज डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट एसओपी आप नहीं करते, एज पर गाइडलाइन और एज पर ड्राइव या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे होते हैं वो कौन करता है, आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एज पर प्रोटोकॉल होती है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोटोकॉल का इशुएंस का जो प्रोसेस है, इसका राइट जो है ना, प्रोटोकॉल जो डिपार्टमेंट इशू करता है सबसे पहले याद रखिएगा वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। ठीक है, नंबर वन बात ये। नंबर दो बात, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आता है प्लानिंग के एंड से, इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट है डेफिनेटली। प्लानिंग के एंड से आपके पास मार्केटिंग से प्लानिंग को, प्लानिंग वाले फिर आपको ऑर्डर का एक शेड्यूल भेजते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को या मैनेजर को या इंचार्ज को। ठीक है, ये सीनियर लेवल की बातें होती हैं। तो उस प्रोटोकॉल का जो एक ऑर्डर उनके पास रिसीव होता है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन वाले एक बैच रिक्विजिशन का फॉर्म फिल करके क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को देते हैं। अब मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब उनको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, उनको पता है कि हमने ये वाली प्रोडक्ट इस मंथ में बनानी है या इस डेट को बनानी है। आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी रजिस्टर्ड होती है। जब वो प्रोडक्शन को ऑर्डर रिसीव होता है, प्रोडक्शन के लोग एक बैच मैन्युफैक्चरिंग का बैच इश्योरेंस का रिक्विजिशन क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों को देते हैं। वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस इंचार्ज जो होता है वो उसको रिसीव करता है। उसमें वो बताते हैं कि लेट्स सपोज हमें इस महीने को, इस तारीख को, हमें इस महीने में, इस 15 दिन में, 10 दिन में ये वाले बैचेस हमने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी लेट्स सपोज, और उसके इतने बैचेस बनाने हैं। ठीक है, ऑर्डर उनको रिसीव हुआ कि ये प्रोडक्ट बनानी है और इतने बैचेस बनाने लेट्स सपोज। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैच नंबर कौन सा, ये राइट क्वालिटी एश्योरेंस के पास होता है। आप कोल्ड इंश्योरेंस वाले को जब वो बता देते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के इतने बैचेस बनाने हैं, आप हमें इसका प्रोटोकॉल इशू करें, वो रेगुलेशन आप उसको मेंशन करते हैं, तो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर क्वालिटी इंश्योरेंस के लोगों के पास हर प्रोटोकॉल की मास्टर कॉपी होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, उसकी मास्टर कॉपी होती है और उनकी कॉपीज भी वो अपने पास रखते हैं। तो वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इसके इतने बैचेस है, उस बैच का एक प्रोटोकॉल निकालते हैं और उसकी इतनी कॉपीज करा लेते हैं जितने उनको बैच रिक्वायर्ड होते हैं। लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, उसके 10 बैच बनाने, तो वो उस एक प्रोडक्ट की 10 कॉपीज, 10 सेट बना लेते हैं। क्लियर। अब वो क्या कहते हैं, उस सेट के ऊपर जो जो बैच मैन्युफैक्चरिंग उसने करने, लेट सपोज 1 टू लेकर 10 तक, तो वो हर सेट पे 1 से लेकर 10 तक बैच नंबर लिख देते हैं। ये स्टैंपिंग होती है, ये क्वालिटी एश्योरेंस राइट रखता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे आप क्या करेगा, बैच नंबर स्टैम्प करेगा और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वो देगा अपने रिकॉर्ड टैक्स से देकर। उनके पास शीट होती है जिसके तहत देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या मैन्युफैक्चरिंग, कितनी शेल्फ लाइफ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देगा और उसके बाद अपने सिग्नेचर करेगा जो क्वालिटी इंश्योरेंस का ऑफिसर इशू करता है। ठीक है, हर प्रोटोकॉल के हर पेज के ऊपर, हर प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल के सेट हैं, हर प्रोटोकॉल के हर पेज पर वो अपने क्या कहते हैं बैच नंबर लिखेगा। और प्रोडक्ट नेम तो है ही यार, उसी का प्रोटोकॉल कॉपी हुआ है। ठीक है, उसका काम क्या है, बैच नंबर लिखना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखना और अपने सिग्नेचर करना हर पेज के ऊपर। ये अगर एक प्रोटोकॉल के अंदर 10 पेज है तो 10 पेज के ऊपर। ठीक है, और अगर 10 सेट बनाना है तो आपको 100 कॉपीज आपके पास हो गई। अब वो जब ये काम कर लेता है, सारी चीजें कर लेता है, स्टैंपिंग, नेमिंग और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद,
वो अपने रिकॉर्ड में एंट्री करता है। उसके बाद लॉग बुक होती है, जिससे वो इश्योरेंस रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि हमने ये प्रोडक्ट के ये बैच इशू किए, ठीक है। वो उसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल बनाने के बाद उसमें एंट्री करता है और लॉग रजिस्टर में जो क्वालिटी एश्योरेंस के पास होती है, फिर वो प्रोडक्शन के हेड को रिसीव करवा देता है और वहाँ पे आगे वो जो लॉग बुक के अंदर लिखता है कि ये प्रोडक्ट थी, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ बैच के प्रोटोकॉल इशू किए गए और इशुएंस बाय पे साइन करता है अपने, और रिसीव बाय के प्रोडक्शन के जो हेड होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, वो रिसीव करता है, ठीक है। ये है प्रोटोकॉल इशुएंस का प्रोसेस। फिर उस प्रोटोकॉल के अंदर आपको पता है डिस्पेंसिंग का प्रोटोकॉल होता है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस इन अगर प्रोडक्ट है तो ग्रेनुलेशन का प्रोटोकॉल होगा, कंप्रेशन एरिया का प्रोटोकॉल होगा, ब्लिस्टरिंग का प्रोटोकॉल होगा, कोडिंग का प्रोटोकॉल होगा, जहाँ पे क्या कहते हैं प्रोडक्ट पे कोडिंग हो रही होती है। उसके बाद फिर पैकिंग डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल होता है। हर डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल एक एक प्रोडक्ट के बैच के अंदर होते हैं, हर सेक्शन वाइज प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट हर स्टेज से गुजरती है। तो ये प्रोसेस के तहत वो उनको रिसीव करवाता है, फिर वो प्रोडक्शन वाले उसके तहत अपनी एक्टिविटीज को आगे प्रोसीड करते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस जो ऑपरेशन प्रोसेस होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर जो प्रोटोकॉल होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो जिसको बैच रिकॉर्ड कहते हैं, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वो कैसे इश्यू किया जाता है और ये इस प्रोसेस के तहत होता है। और इश्योरेंस का राइट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे अक्सर लोग पूछ भी लेते हैं कि प्रोटोकॉल इश्योरेंस करने का और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देने का राइट किसके पास है, तो ये राइट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। सबसे डोमिनेंट डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को। होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में प्रोटोकॉल इश्योरेंस का प्रोसेस क्या होता है। वो इस तरीके से आप हर फार्म इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस प्रोटोकॉल को इश्यू किया जाता है। कभी भी बैच नंबर या एक्सपायरी प्रोडक्शन के लोग नहीं देते। याद रखिए कि कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस यही कि बैच मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और बैच नंबर देने का राइट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस के पास होता है, ठीक है। क्लियर करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पे। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और ये सारे के सारे सेक्शन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।